शर्म करो, शर्म करो, बगैर तो शर्म करो, बगैर तो शर्म करो, शर्म करो, बगैर तो लाना तुम पे, शेम आ रही हो, लाना तो तुम पे, पाक आर्मी पे लाना। ने बताया कि ये ऑपरेशन आधी रात को कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर रोका गया। तो अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शनिवार रात 12 बजे रोकी गई, जब सऊदी अरब और कतर ने हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जिस तरीके से सीमा पर भीषण झड़प हुई, जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने दावा यह किया है कि उसने 200 से अधिक अफगान तालिबान लड़ाकों को मार गिराया। सर, हमारी हिस्ट्री तो यही बताती है कि हम लोग हमेशा गलत फिगर देते हैं। अब उसका चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे हम छुपा रहे हो, चाहे हम बता रहे हो, चाहे वो वक्त का जो बीच में गैप आता है उसकी वजह से हो। लेकिन इस वक्त केपीके के कई लोगों से मेरी जो बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये जो कैजुअलिटीज हुई है हमारी साइड पे, वो 26-27 नहीं है, उससे ज्यादा है नंबर। और उनका यही ख्याल है कि वो 50 या 50 से चौकियां मिनटों में ही मिट्टी में मिल गई, जमी दोज हो गई। तालिबानी लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, कईयों को जिंदा पकड़ा और 25 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक रात भर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और तोपों से गोलीबारी होती रही, लेकिन तालिबान के लड़ाके पीछे हटने से इनकार कर चुके थे। अब हालात यह है कि पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में अफरा तफरी मच चुकी है। वहां के लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं और पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह से वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। जो दोहा अकॉर्ड है, क्विकली शहजाद में कह दूं, दोहा अकॉर्ड में देखिए, हम सरजमीन का तो इस्तेमाल के बात करते हैं कि जी आप अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन उसके अंदर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी, इंटर अफगान डायलॉग होना था, उसको क्यों नहीं होने देते? ये इंक्लूसिविटी की तरफ। तो भैया, पाकिस्तान के अभूतपूर्व ज्ञान के अनुसार पाकिस्तान आज तक कोई वार नहीं हारा है। हर वार में ये जीते हैं, तभी तो मुनीर से लेकर जितने भी आर्मी चीफ हैं वो 10-10 हजार मेडल लेकर घूम रहे हैं। वो अलग बात है कि असलियत में इनकी ही आर्मी दुनिया की वो नंबर 1 आर्मी है, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 93,000 सरेंडर करवाया था। और अभी भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के सामने हारे ही हैं। अब वीडियो सामने निकल के आ रहे हैं जहां पर इनके लोग ही इनको जूता मार रहे हैं। जब तालिबान की तरफ से इनके ऊपर हमला किया गया तो ये डरपोक अपनी पोस्टें छोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस आए थे। और वहां पर जब लोगों ने कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो, बॉर्डर पर हमारी रक्षा करो, तो ये उनको ही बंदूकों से डरवाने लगे, जिसके कारण से फिर लोगों ने इनके खिलाफ नारेबाजियां करी। वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं कि लड़ाई के समय बॉर्डर छोड़कर भाग आए थे तालिबान की डर से। और ये वीडियो सोशल मीडिया ने बताया कि ये ऑपरेशन आधी रात को कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर रोका गया। तो अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शनिवार रात 12 बजे रोकी गई, जब सऊदी अरब और कतर ने हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जिस तरीके से सीमा पर भीषण झड़प हुई, जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने दावा यह किया है कि उसने 200 से अधिक अफगान तालिबान लड़ाकों को मार गिराया। 23 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। अफगानिस्तान कह रहा है कि 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मार। मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी अफगानिस्तान के साथ ये कि मुफाहमत के साथ किया जाए। कभी कबाली हसासियत को सामने लाया गया, कभी लिसानी बुनियादों पे और कभी मजहबी बुनियादों पे। और अगर आप याद करें कि 2004 में जब नेक वजीर के साथ हमारा मुआहदा होता है तो उसकी रूदगर्दानी होती है। उसके बाद 2006 में वजीरिस्तान में एक मुआहदा होता है। ये दोनों मुआहदे मुशर्रफ साहब के दौर में थे। उसके बाद 2014 में अगर आप याद करें तो मजहबी ताल्लुक से मियां नवाज शरीफ के ज़माने में भी एक वायदा हुआ, लेकिन उस पे भी हमें देखा कि इनकी तरफ से मुनाफकत हुई। फिर 2021 में काबुल में जब इमरान खान साहब की दौर थी, फिर हमने मुआहदे किए, फिर इनसे वायदे वीदे लिए। फिर उसके बाद 2022 में फिर कबायली अमायदीन को हमने शामिल किया। लेकिन इन सारे में देखें तो आप इनकी मंतक जो थी वो यही थी कि ये सोच ये रहे थे कि शायद ये इनके पास वक्त है और लोगों के पास घड़ियां हैं। अब ये भूल गए कि पाकिस्तान के पास घड़ियां भी हैं और पाकिस्तान के पास वक्त भी है। जो मुनाफकत और जो दोगलापन इन्होंने हमारे साथ करते रहे, और उसके बाद जो आपका सवाल है उसमें सबसे बड़ी जो इलेजिटिमेसी इन्होंने ढूंढने की कोशिश की वो की जब ये एक बहुत बड़े मुनाफिक हिंदुस्तान के पास जाके अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे।
तो आप देखें कि हमारी तो हर हुकूमत ने इनके साथ मुफाहमत का दरवाजा खोला, लेकिन हमारे दुश्मन ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए जब उससे देखा कि आज अब वो हाइब्रिड वॉर में से तो हमसे जीत नहीं सका, तो उसने हमें आइसोलेट करने के लिए इनको कहा कि आप सर हमारी हिस्ट्री तो यही बताती है कि हम लोग हमेशा गलत फिगर देते हैं। अब उसका चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे हम छुपा रहे हो, चाहे हम बता रहे हो, चाहे वो वक्त का जो बीच में गैप आता है उसकी वजह से हो। लेकिन इस वक्त केपीके के कई लोगों से मेरी जो बात हुई है वो कह रहे हैं कि ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी साइड पे वो 26-27 नहीं है, उससे ज्यादा है नंबर, और उनका यही ख्याल है कि वो 50 या 50 से ऊपर कैजुअलिटीज हुई हैं। अब हमारे यहाँ क्यों नहीं बताया जा रहा, वो ये ज्यादा बेहतर समझते होंगे। या तो हो सकता है कि कुछ सिविलियंस की जाने भी गई हैं तो सिविलियंस को काउंट ही नहीं किया जाता हमारे यहाँ, तो आप जानते ही हैं कि उनका कोई वैल्यू नहीं है हमारे यहाँ सिविलियंस की, तो हो सकता है उनको काउंट ना किया गया हो। अभी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में आप जब देखेंगे तो हो सकता है ये फिगर बढ़ जाए। वैसे आई विश कि जो फिगर हमारी गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है काश वही फिगर हो, क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, उनकी जानें नहीं जानी चाहिए और बातचीत और डायलॉग के जरिए ही अपने इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन तो करने ही पड़ेंगे, और ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए जब वही इल्जाम हमारे ऊपर लगता है और कोई भी दूसरी कंट्री अगर हमारे ऊपर अटैक करती है, बात सिर्फ भारत की नहीं है, ईरान ने भी पाकिस्तान पर अटैक किया था अगर आपको याद हो 1-2 साल पहले, और उनका भी यही कहना था कि हम टेरर कैंप को उड़ाने के लिए गए थे या अटैक करने गए थे, हमने सिविलियंस पे अटैक नहीं किया है। जवाब में पाकिस्तान ने भी अटैक किया था और यही बात ईरान को पाकिस्तान ने भी कही थी। तो अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो न जाने कहाँ जाकर रुकेगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये कहा जा सकता है कि जो हमारे कह लीजिए जो गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो तब ये कहेगी कि पाकिस्तान हालत है। और इस वजह से, और मैं तो मानता था कि ये कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान के ईमा पे, हिंदुस्तान जो कि खुद तो बहुत बड़ी सेकुलर, बहुत बड़ी जमहूरियत बनता है, बट क्या आज हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान एक लेजिटिमेट हुकूमत है? क्या यूनाइटेड नेशन जब कोई और बड़े मुल्क उसको मानते हैं तो ये वो मुनाफकत और दिवालियापन जो हिंदुस्तान ने किया, मेरे ख्याल में ये उसके ईमा पे इन्होंने ये हरकत की और हिम्मत की, और ये एक्सपेक्टेड था ओनली इफ दे वर बीइंग पुश्ड और दे वर बीइंग प्रोवोक्ड बाय इंडियंस। इसमें अच्छा साहब देखिए, इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क समझता है तो ऑब्वियसली उनको कहीं पे भी वैक्यूम नजर आएगा, खला नजर आएगा, वो तो कोशिश करेंगे कि उसका फायदा उठाएं। लेकिन जब ये 2021 में इनखला हुआ यूएस फोर्सेस का, उस वक्त तो इंडिया बड़ा घबराया हुआ था कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है अशरफ गनी, कारजाई हुकूमतों पे, और उन्होंने अपने काउंसलेट भी वहां से बंद किए, तो उस वक्त तो फौरी सपोर्ट तो नहीं थी अफगान तालिबान को। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? क्योंकि उस वक्त हमने तो फौरी तौर पे इनिशिएटिव लिया, जनरल फैज गए वहां पर और हमने पीस और स्टेबिलिटी की बात की। हमारी एक ही डिमांड थी कि टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने दें। तो आपके ख्याल में क्यों वहां पे